ओके वेलकम टू CHSC पाठशाला। देखो वेक्टर हमें लेक्चर 1 2 3 4 5 पांचटा लेक्चर करछे। सो आज है लेक्चर 6। ओके लेक्चर 6 रो आउटलाइन कोन हमें लेक्चर 6 रो डिस्कशन को बाबत करबा। देखो फास्ट करबा जे गोटे वेक्टर रो मैग्नीट्यूड कोन तार डायरेक्शन बा यूनिट वेक्टर कोन तार डिस्कशन करबा। पोजीशन वेक्टर माने कोन तार डिस्कशन करबा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माने कोन तार डिस्कशन करबा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर माने गोटे वेक्टर यदि गोटे स्केलर को मल्टीप्लाई करियो ता रिजल्ट कोन हो ओके ता बाबत एनालिसिस करबा। सो हमें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करबा। सो फास्ट आसीबा मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। हमें जानचे कोन फास्ट पॉइंट आसीबा गोटे वेक्टर को हम केमति रिप्रेजेंट करू एमति ए दे केरमा। सो ए वेक्टर माने कोन ए वेक्टर माने हला तार मैग्नीट्यूड अछि और तार यूनिट वेक्टर अछि बा डायरेक्शन अछि। गोटे वेक्टर रो दुटा पार्ट थाए गोटे मैग्नीट्यूड पार्ट थाए ओके और ए डायरेक्शन पार्ट थाए। एटा डायरेक्शन पार्ट थाए आको कोन कहै छै यूनिट वेक्टर भी कहै छै। कोन कहै छै यूनिट वेक्टर भी कहै छै जोटा डायरेक्शन सेंस दे। ओके नाउ गोटे वेक्टर रो रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बतैथिली। ओके तो सेटा भी एटी यूज हो। देखो एउ जे हम यूनिट वेक्टर बाहर करिवि यूनिट वेक्टर ए कैप आपको कौन पढ़ा जाए ए कैप इज इक्वल टू कौन हो ए वेक्टर बाय ए। ठीक है सो फर्स्ट आसीबा मैग्नीट्यूड। सो सब हेडिंग हो जी केमति गोटे वेक्टर रो मैग्नीट्यूड बाहर करियो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर सपोज गोटे वेक्टर अछि ए जोटा तमर कोऑर्डिनेट सिस्टम हिसाब रे रिप्रेजेंट कराइ छी ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। एटा लास्ट लेक्चर में डिस्कशन करथि केमति तो वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ i j k रे तमे रिप्रेजेंट करिवो। आ एडी से तुमको मैग्नीट्यूड पचाथि मैग्नीट्यूड माने कोन a और ताको एमति भी लिख परिवो ए वेक्टर रो मॉड इज इक्वल टू केता हो फार्मूला मन रखता ax रो स्क्वायर प्लस ay रो स्क्वायर प्लस az रो स्क्वायर रो रूट ओवर। ओके ताले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर केमति बाहर करिवो ना सिंपली जो कंपोनेंट अछि ता स्क्वायर करी ता सम नबा हो टेक द रूट ओवर सेटा हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ताले यूनिट वेक्टर केता हो यूनिट वेक्टर ए क्या कोन हो ए वेक्टर बाय ए। सो ताको एमति लिख परिबी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए x रो स्क्वायर ए y रो स्क्वायर प्लस ए z रो स्क्वायर। सो ये एटा हला मैग्नीट्यूड रो फार्मूला एटा हला यूनिट वेक्टर रो फार्मूला। गोटे एग्जांपल देले तुम बुझ पारिबो। ओके सपोज मोटे एग्जांपल होछि सपोज तमरे ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ए वेक्टर कोन दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। मु कहली फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो ए और एटा को एमति भी लिख पारिबो ए और ए वेक्टर रो मॉड इज इक्वल टू एटा ला रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड जो कोन हो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर रूट हो एटी ax हला 2 रो स्क्वायर ay के 3 माने 3 रो स्क्वायर az के 1 माने 1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर। तसे कहता हो 4 एटा हो 9 एटा हो 1 रो रूट ओवर 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14 तो रूट ओवर ऑफ 14। सो मैग्नीट्यूड कहता हो रूट 14 मैग्नीट्यूड ऑफ रूट 14 के यदि पचारिबो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर कोन हो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए। देखो इक्वल लिखा है ए वेक्टर बाय ए तो ताको कोन लिखिबो ए वेक्टर आगे लिख देबो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय ए माने मैग्नीट्यूड केदा अछि रूट 14। ताले यूनिट वेक्टर हला एति और एटा को एमसी भी लिख परिबो 2 by root 14 i cap plus 3 by root 14 j cap plus 1 by root 14 k cap। तो तमे एमती भी लिख पारो और एमती भी लिख पारो। सो गोटे वेक्टर जदि गिवन थिबो इन टर्म्स ऑफ i j के तार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बा यूनिट वेक्टर बाहर करबा सिखे दे। ठीक अछि ताले ए कैप ता कोन कहला यूनिट वेक्टर। ओके यूनिट वेक्टर माने कोन यूनिट वेक्टर माने हला जो वेक्टर रो मैग्नीट्यूड 1 तक कह जाय यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर माने आर मैग्नीट्यूड 1
मन रखता यूनिट वेक्टर मान कोन जहार मैग्नीट्यूड 1 जो वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 तो ए कैप रे यदि मो मैग्नीट्यूड नेबी दैट विल बी 1 तुमको नेक्स्ट ए यूनिट वेक्टर आ गोटे टाइप होतो होची जोटा कह जाय ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और बेस वेक्टर्स तुमको देखो एटा x एक्सिस एटा y एक्सिस एटा z एक्सिस यूनिट वेक्टर along x एक्सिस को हम जान i कैप कह जाय यूनिट वेक्टर along y एक्सिस को j कैप कह जाय यूनिट वेक्टर along z एक्सिस को k कैप कह जाय सो एटी i कैप j कैप k कैप भी आइछ माने मस्ट बी दे आर यूनिट वेक्टर्स ए यूनिट वेक्टर्स गुडा को र ना अछि आपको कह जाय बेस वेक्टर कह जाय कोन कह जाय दे आर द यूनिट वेक्टर्स बट एमान का ना अछि एमान कोन कह जाय बेस वेक्टर्स ओके एमान कोन कह जाय बेस वेक्टर्स और एमान को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी कह जाय ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स काहे कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एमान को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी कह जाय कोन को i j k को और x कैप y कैप कान i j k को हम लिख परिबा x कैप y कैप z कैप एमती भी रिप्रेजेंटेशन कर करियो सो i j k को बेस वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कह जाय काहे कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर so this is all about magnitude and unit vector of a vector then unit vector गोटे पार्ट हला तमरो बेस वेक्टर और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर रो मैग्नीट्यूड केते 1 ओके नेक्स्ट हमें आसीबा पोजीशन वेक्टर ओके सो नेक्स्ट डिस्कशन करिया पोजीशन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर रो ना जाना पड़छि पोजीशन वेक्टर माने कोन इट डिफाइन द पोजीशन ओके पोजीशन वेक्टर माने कोन वेक्टर माने एटा वेक्टर थिबो आ पोजीशन वेक्टर कहै माने कोन एटा वेक्टर रो पोजीशन को सिग्निफाई करथो ओके सो वर्तमान हम पढिबा पोजीशन वेक्टर बाबत ओके सो पोजीशन वेक्टर को तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बुझे परिबी देखो एटा ଗୋଟେ कोऑर्डिनेट सिस्टम नवा सो ଗୋଟେ कोऑर्डिनेट सिस्टम नवा सपोज एटा x एक्सिस एटा y एक्सिस आ एटा z एक्सिस ओके नाउ एटी गोटे पॉइंट अछि सपोज एटी गोटे तमरो पॉइंट अछि p स्पेस रछि से पॉइंट xy प्लेन रे नो स्पेस रछि माने तार किछि x कोऑर्डिनेट थो किछि y कोऑर्डिनेट थो किछि z कोऑर्डिनेट थो तो मैं एटा को एटा हला ओरिजिन पॉइंट हो एउ एटा को जॉइन करी ओके सो एटा हला तमरो पॉइंट p रो लोकेशन पई आई ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन तो ए वेक्टर को ही कहै जिवो पोजीशन वेक्टर को हमें सिंबल r वेक्टर रिप्रेजेंट करू कोन सिंबल r वेक्टर रिप्रेजेंट करू सो पोजीशन वेक्टर माने कोन गोटे पॉइंट गोटे लोकेशन को जेतले हम ओरिजिन रो वेक्टर ड्रॉ करू से वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहै जाय इट रिप्रेजेंटेड बाय r वेक्टर हमें कोन पड़छ बतन पोजीशन वेक्टर हम कोन पड़छ पोजीशन वेक्टर माने गोटे पॉइंट रो पोजीशन को सिग्निफाई करिया पई we have to take the help of a vector which is starting from the origin to the given point sei वेक्टर टा को ही r वेक्टर कहै जाय देखो ए r वेक्टर रे तीनटा पार्ट थो किछि x पार्ट थो किछि y पार्ट थो किछि z पार्ट थो सेति पई r वेक्टर में लिख परिबा जे सम ऑफ x वेक्टर प्लस y वेक्टर प्लस z वेक्टर काहे कि तेरा ए जे वेक्टर टा स्पेस रे अछि माने किछि x पार्ट थो किछि y पार्ट थो किछि z पार्ट थो ना x वेक्टर को तमे कोन लिख परिबो x वेक्टर को हम लिख परिबा x i कैप y वेक्टर को लिख परिबा y j कैप z वेक्टर लिख परिबा z k कैप ओके आ पोजीशन वेक्टर सिंबल हला r वेक्टर ओके सो और पोजीशन वेक्टर केमति रिप्रेजेंट करिवो x i कैप y j कैप z k कैप माने कोन एई पॉइंट रो किछि x एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिवो एटा हला तारा x एडी यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करिवो एटा हला तारा y आ एटा डी ड्रॉ करिया मुश्किल एना एटा 3 डायमेंशन फिगर सेति पे एटा देखे पानी किंतु r किछि थिबो z ओके सो एटा हला x एटा हला y एटा हला z जेम हम पॉइंट पढुतलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री x y z गोटे पॉइंट को केमते डिफाइन करा जाय x y z ताले गोटे वेक्टर को केमते रिप्रेजेंट करिवो पोजीशन वेक्टर को x i कैप y j कैप z k कैप तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोजीशन वेक्टर किछि x पार्ट थो किछि y पार्ट थो किछि z पार्ट थो नाउ कमिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर केमि बाहर करबो ना r वेक्टर रो मॉड लिखिबो और r भी लिख पार दैट विल बी कोन हो कंपोनेंट्स रो स्क्वायर रो सम रो रूट ओवर जस्ट पढि दिले तो दैट विल बी केले हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रो रूट
सो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर केते हो रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ठीक अछि सो दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन वेक्टर नेक्स्ट आसीबा हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ऑलमोस्ट पाखा पाखी पोजीशन वेक्टर भलिया देखो केमती करिवो ये डायग्राम ता थाओ ये डायग्राम ता ही हेल्प हो ओके देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माने कोन देखो सपोज गोटे पार्टिकल टा पॉइंट p रे अछि से पॉइंट q को गला सपोज गोटे पार्टिकल टा इनिशियली पॉइंट p रे दिला आउ तापरे पॉइंट q को गला माने इट हैव सम डिस्प्लेसमेंट से जो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन दियो ए डायरेक्शन दियो कि नहीं p रे दिला q को गला माने तार डिस्प्लेसमेंट कोन गला कि नहीं पार्टिकल टा बा ऑब्जेक्ट टा व्हाटएवर सो p रे दिला वाले तार किसी पोजीशन वेक्टर दियो p रे दिला वाले तार पोजीशन वेक्टर को हम सपोज r1 वेक्टर कहबा p रे दिला पार्टिकल था तार पोजीशन वेक्टर कोन r1 q पे दिला वाले तार पोजीशन वेक्टर किस दियो ताको हमें r2 कहबा देखो पॉइंट p रे पार्टिकल थिला बेले बा ऑब्जेक्ट थिला बेले ता पोजीशन वेक्टर हला r1 जेतले पॉइंट q को हला तार पोजीशन वेक्टर हला r2 तो पचाची व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माने कोन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इडी के डायग्राम हिसाब रे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टा इडी के एज पर डायग्राम ना pq वेक्टर हला तमरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एटा केते से पचाची ओके हमें बाहर करबा बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो एडी r1 वेक्टर और pq वेक्टर ता सेम सेंस रे अछि दैट इज क्लॉकवाइज सेंस रे किंतु r2 वेक्टर ता एंटी क्लॉकवाइज सेंस रे अछि माने r1 वेक्टर pq वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर r2 वेक्टर आर इन ऑपोजिट ऑर्डर तो as per triangle law of vector addition ओके हमें लिख परिबा देखो ये ट्रायंगल यदि तुम पकेबो OPQ ट्रायंगल यदि वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पकेबो केता हो ना r1 वेक्टर सेम ऑर्डर रे जोड़ा थिबे r1 वेक्टर प्लस pq वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर देखो r1 वेक्टर प्लस pq वेक्टर सेम ऑर्डर रे छथि दैट शुड बी इक्वल टू ऑपोजिट ऑर्डर रे जेथिबो दैट इज r2 वेक्टर तले ये pq वेक्टर बाहर करो pq वेक्टर इज इक्वल टू केता हो pq वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर सो pq वेक्टर के दाओ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर pq वेक्टर ता ही तोर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर त डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें पाई गेल केते ना r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर जदि आपको फर्दर रिप्रेजेंट करिवो pq वेक्टर को चाहिले हमें एमती भी लिख परिबो r2 वेक्टर माने कोन r2 वेक्टर माने x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप कहना r2 माने तार किछि x थिबो किछि y थिबो किछि z थिबो तको हमें 2 2 देले कहना 2 बोली ता सहित माइनस करिवो r1 वेक्टर माने कोन x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप को माइनस करिवो ताले माइनस केले केते हो i पकु i रखो j पकु j रखो k पकु k रखो ताले फाइनल आंसर हो x2 माइनस x1 into i कैप y2 माइनस y1 into j कैप प्लस z2 माइनस z1 into k कैप so this is your required displacement vector x2 ru x1 पडिबो y2 ru y1 पडिबो z2 ru z1 पडिबो जोटा जो से ता से पडिबो and this is the expression of displacement vector कि जदि पचाला what is the magnitude of this displacement vector ना simply कोन करिवो magnitude of displacement vector pq vector ro mod is equal to कोन हबो r2 vector minus r1 vector ro mod काहे r2 vector minus r1 vector ला displacement vector तार mod नेले माने ता magnitude पाइबो and that should be तमर कोन हो एटा हला डिफरेंस ता r2 r1 ता हम एटा बाहर करले ना एक्सप्रेशन ता r एटा भी गोटा वेक्टर कि नहीं r मैग्नीट्यूड ता ही तमरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड हो तो r मैग्नीट्यूड ता केते हो ना r स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर प्लस z2 z1 स्क्वायर रो सम नै कि रूट ओवर बाहर जेमति जनरल तमर बाहर करो ओके सो एटा केते हो ना x2 x1 रो स्क्वायर प्लस y2 y1 रो स्क्वायर प्लस z2 z1 रो स्क्वायर रो होल रूट ओवर okay so this is the magnitude of displacement vector कहते नारा तमे कोन करिवो ना पॉइंट q रे थिबा कोऑर्डिनेट x को x2 को पॉइंट p रो x1 से डिफरेंस नबो सेबडा y पई तमे z पई ता डिफरेंस रो स्क्वायर रो सम रो रूट ओवर हबो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रो मैग्नीट्यूड रो एक्सप्रेशन बुझियला हमें खाली
पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट कर देले पाई गले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ठीक अछि सो हमर तीनटा कवर हैला मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नेक्स्ट हैला स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर सेटा भी बहुत इजी देखो आराम से हो सो हम तारे कोन पढ़ले फास्ट पढ़ले मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर बाबद रे तापर पढ़ले पोजीशन वेक्टर बाबद रे तापर पढ़ले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाबद रे ना एबे पढ़िबा तोर कोन एबे पढ़िबा हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाबद स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाबद रे पढ़िबा स्केलर माने इट्स अ नंबर ओके तो गोटे स्केलर सपोज गोटे स्केलर क्वांटिटी नबा द स्केलर क्वांटिटी नबा गोटे स्केलर क्वांटिटी नबा जना हला अल्फा कोन नबा अल्फा ना स्केलर क्वांटिटी को जतले गोटे वेक्टर से तो मल्टीप्लाई करबा सेटा ही हमको पढ़िया अछि तो गोटे वेक्टर नबा सपोज गोटे वेक्टर जोड़ा दिया है सपोज ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप तो एटा गोटे वेक्टर दिया है ऊपर गोटे स्केलर दिया है स्केलर को वेक्टर से तो मल्टीप्लाई करबा आज द स्टेटमेंट ओके सो अल्फा को a से तो मल्टीप्लाई करबा माने अल्फा a वेक्टर केते हो ना अल्फा a वेक्टर कोन हो अल्फा जत कोनोसी भी स्केलर को जत गोटे वेक्टर रे मल्टीप्लाई करिवो से ईच कंपोनेंट रे मल्टीप्लाई हो माने केते हो ना अल्फा into x i cap plus अल्फा into ay j cap plus अल्फा into az k cap और चाहे तक तमे एमती भी लिख परिबो अल्फा कॉमन नै आसीबो ax i cap plus ay j cap plus az k cap किन मल्टीप्लाई लाग सब सीधा मल्टीप्लाई हो ଗୋଟେ एग्जांपल देले बेटर बुझ परिबो देखो सपोज हमर अल्फा दिया है 2 वेक्टर दिया है 2y कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप ଗୋଟେ एग्जांपल देखिबा अल्फा दिया है 2 वेक्टर दिया है 2y कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप सो अल्फा को a रे मल्टीप्लाई करले केते हो अल्फा a वेक्टर इज इक्वल टू केते हो अल्फा मान केते 2 इनटू वेक्टर केते है 2y कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप ना कोन होबो ईच कंपोनेंट से तो मल्टीप्लाई हो ताले 2 रे 2 मल्टीप्लाई ले केते हो 4 सो 4 आई क्या हो 2 रे 1 मल्टीप्लाई ले से 2 2 रे 1 मल्टीप्लाई ले 2 2 j क्या 2 रे 3 मल्टीप्लाई ले 6 k क्या ताले जतले तमे 2 को बढ़ाई देला 2 को मल्टीप्लाई कर देला वेक्टर से तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गला 4 i क्या प्लस 2 j क्या प्लस 6 k क्या तो एथिर कोन सेंस मिलची जदी गोटे वेक्टर टा एम्ति अछि आज पर डायग्राम एटा हम सपोज गोटे वेक्टर a अछि जतल तमे अल्फा a कर दोछ ये वेक्टर टा को बढ़े दोछ सम टाइम्स बढ़े दोछ माने जतल गोटे स्केलर मल्टीप्लाई करियो वेक्टर रे इट तार लेंथ ऑफ द वेक्टर इंक्रीज हे जो ओके जदी 2 मल्टीप्लाई कलो 2 टाइम्स हे जो वेक्टर जदी 3 मल्टीप्लाई कलो 3 टाइम्स हे जो ओके इट कैन बी फ्रैक्शनल आल्सो ओके सो द स्केलर मल्टीप्लिकेशन रे जतल वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करिवा इट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड बेसिकली चेंजेस माने कोन इंक्रीज करते ठीक है दैट्स इट थैंक यू